रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल को छुरी से टुकड़े करने के बजाय दांतों से खाने में ज़्यादा बेहतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट पिलाने पर ऐसा अजर मिलता है कि जैसे किसी जानदार को जिंदा कर दिया हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में खजूर ना हो वो उस घर की तरह है जिसमें खाना ही ना हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स बच्चों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिद को नाम से ना पुकारा करो, ना उनके आगे चला करो और ना ही उनसे पहले बैठा करो। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हों तो उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब 10 बरस के हो जाए तो मार कर पढ़ाओ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों के सामने अपनी हाजत बयान करने से ज़िंदगी जलील, हया ख़त्म और शख्सियत सबक हो जाती है, और ये एक ऐसा फ़िक्र है जिसे इंसान अपने हाथों से फराहम करता है। निकाह के मायने है मिलना, चूँकि इसकी वजह से 2 शख्स ही नहीं बल्कि 2 कबीले बल्कि कभी 2 मुल्क मिल जाते हैं, इसीलिए इसे निकाह कहा जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेगा अल्लाह पाक उसे अज़ाब कब्र से बचाएगा। ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल ना हक तरीके से ना खाओ, इल्ला यह कि कोई तिजारत बाहमी रजामंदी से वजूद में आई हो तो वो जायज़ है, और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीन जानो अल्लाह पाक तुम पर बहुत मेहरबान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बच्चे से यूं कहे कि इधर आओ ये ले लो और फिर उसे कुछ ना दे तो ये झूठ है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। हमारा सहारा हमारे अमाल में नहीं उसकी रहमत में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों की औरतों से दूर रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारी औलाद भी तुमसे हुस्न सलूक करेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह खतून जो बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में दुनिया से चली जाए, क़यामत के दिन उसका अमालनामा नहीं खोला जाएगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोहर का अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना खुदा को उस इत्काफ से ज़्यादा पसंद है जो मेरी मस्जिद में अदा किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो अच्छी तरह वज़ू करके फिर ये कहे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने प्यासे को पिलाकर सलाब किया उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। जो मुकद्दर में है वो जाएगा नहीं, और जो मुकद्दर में नहीं वो आएगा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से मुखिज़ उनके हुस्न की वजह से शादी की ख्वाहिश ना करो, क्योंकि हुस्न उमूमन हलाकत में डाल देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती हैं कि जिसने बाप की तरफ तेज़ निगाह करके देखा वो फरमाबरदार नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ ان 3 لوگوں سے بات تک نہ کرے گا، ایک احسان جتانے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا اکڑی ہوئی گردن والا متکبر۔ تعجب عورتوں کی عریانی تنگ لباس کو دیکھ کر نہیں ہوتا، بلکہ تعجب یہ ہے کہ جس گھر سے یہ نکلی ہے کیا اس گھر میں مرد بھی رہتے ہیں؟ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جگرالو ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔ زندگی میں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چونک میں بھی رکھ دے تو اطمینان رکھو اور یاد رکھو کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔